के साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां पर करण नगर में सीआरपीएफ जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सीआरपीएफ कैंप पर हमले की कोशिश की गई। आतंकियों को देखकर सेना के जवानों ने फायरिंग की और फायरिंग से बचने के लिए आतंकी पास की एक इमारत में जा छिपे। कैंप के पास ये बिल्डिंग है जिसमें छिपे हैं आतंकी और इस बिल्डिंग को फिलहाल चारों ओर से घेर लिया गया है। सीआरपीएफ और आतंकियों के बीच वहां पर मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की खबर है और साथ ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि अब से ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें ये नहीं है, जहां पर सीआरपीएफ कैंप के पास की एक इमारत में आतंकी जाकर छिप गए और उसके बाद वहां पर इस इमारत को घेर लिया गया और फिलहाल वहां पर मुठभेड़ चल रही है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, दोनों ही तस्वीरें श्रीनगर के करण नगर की यह तस्वीर है, जहां पर आतंकियों ने कोशिश की थी सीआरपीएफ के कैंप में घुसने की, लेकिन जो बाहर तैनात थे सुरक्षाकर्मी, उन्होंने तत्परता दिखाई और आतंकियों को देखते ही फायरिंग शुरू की। इसके बाद बचने के लिए पास की इमारत में जा छिपे। दो तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर आप देखिए जिससे आप गोलियों की आवाज सुन सकते हैं और दूसरी तस्वीर उस जगह की है जहां पर आतंकियों को चारों ओर से घेर दिया गया है। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये लाइव तस्वीरें नहीं है, ये लाइव तस्वीरें नहीं है, हम लाइव तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे। आपसे थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है, रिकॉर्डेड तस्वीरें हैं। श्रीनगर के करण नगर की यह तस्वीर है। 3 दिन के अंदर 2 आतंकी हमले, हालांकि इस दूसरे आतंकी हमले में जो आतंकियों की मंशा थी उसे सीआरपीएफ के जवानों ने पूरा नहीं होने दिया। कोशिश में थे कि सीआरपीएफ कैंप के अंदर घुसे, लेकिन जो बाहर मौजूद थे संतरी और उन्होंने बहादुरी दिखाई और उसके बाद फायरिंग वहां पर शुरू कर दी। अजय जंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, 3 दिन के अंदर ये दूसरी वारदात आतंकियों के द्वारा, हालांकि जो आतंकियों की मंशा थी उससे पूरा नहीं होने दिया सीआरपीएफ के जवानों ने जो वहां तैनात थे। बिल्कुल आपने सही कहा। आपको बता दूं करण नगर का ये इलाका है श्रीनगर में और यहाँ पर बड़ा ही हाई सिक्योरिटी जोन इसे माना जाता है। और यहाँ सीआरपीएफ का जो कैंप है वहां पर आतंकी लगभग 4:30 बजे के करीब पहुंचे। जैसे ही आतंकियों की हरकत देखी, क्योंकि उनके हाथों में हथियार थे, उनके पास जो बैग थे, क्योंकि अमूमन इन आतंकियों के पास बैग रहते हैं जिन बैग में असला इन्होंने डाला होता है, चाहे हैंड ग्रेनेड हैं, बाकी चीजें हैं। मगर जो अलर्ट संतरी थे उन्होंने, क्योंकि पहले से अलर्ट घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर, और तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और जैसे ही फायरिंग शुरू की इन आतंकियों पे और आतंकी भी वहां से फायरिंग करते हुए वहां से भाग गए। मगर सीआरपीएफ के जवानों ने जो है हिम्मत नहीं छोड़ी। आपको बता दूं लगातार हो रही बर्फबारी के बावजूद इन आतंकियों को ट्रैक किया गया सीआरपीएफ के जवानों के जरिए और ठीक कैंप के पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहां आतंकी घुसे और वहीं पर इनको घेरा गया है जहां पर फायरिंग चल रही है। यकीनन एक सीआरपीएफ के जवान के घायल होने की खबर है, मगर पूरी मुस्तैदी से सीआरपीएफ के जवानों ने इनको घेरा हुआ और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इनको मार गिराया जा सके। जी चलिए अजय आपके पास हम लौटकर आते हैं। श्रीनगर के करण नगर में ये मुठभेड़ इस वक्त चल रही है, एक इमारत में जाकर छिपे हैं ये आतंकी और हमारे सहयोगी आरिश बिलाल ने वहां की उनकी एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो अब से थोड़ी देर पहले की है। इस तरह बिल्कुल और सीआरपीएफ के बगल में खड़े हैं जहां आज सुबह 2 आतंकियों ने घुसने की कोशिश की। माना जाता है कि सुबह तकरीबन 4:30 बजे 2 फिदाई इस कैंप के अंदर दाखिल होने की फिराक में थे, लेकिन ड्यूटी पे तैनात संतरी ने गोलियां चला के उनको भगा दिया। ये दोनों आतंकियों के पास माना जाता है कि हैवर्सेक बैग थे, वो हथियारों से लैस 2 AK-47 उनके पास थी। उसके तुरंत बाद पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है और एक तलाशी अभियान शुरू किया गया है और तलाशी अभियान के दौरान ही माना जाता है कि 2 मिलिटेंट को स्पॉट कर लिया गया है। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। अभी एक सीआरपीएफ जवान के जख्मी होने की खबर है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, जो रेनफोर्समेंट है उनको यहाँ पे लाया गया है। हालांकि ये काफी बड़ा इलाका है, यहाँ के आसपास काफी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स है, तो काफी समय लग सकता है रोम टू रोम इंटरवेंशन के लिए और तलाशी अभियान को कंक्लूड करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। बिलाल की यह तस्वीर रिपोर्ट थी
ठीक वहां से बाहर की, यानी सीआरपीएफ जो कैंप है उसके ठीक बाहर से ये रिपोर्ट की अब थोड़ी देर पहले की। और तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, गोलियों की आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है। श्रीनगर का करण नगर सिक्योरिटी जोन में आता है इलाका, काफी रिहायशी इलाका है। जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीआरपीएफ कैंप पर हमले की कोशिश हुई, 2 आतंकी पिट्ठू बैग लिए, हाथ में AK-47 चैनल लिए, सीआरपीएफ कैंप में घुसने की कोशिश में थे। लेकिन जो बाहर गेट पर संतरी तैनात थे वो तत्पर थे, अलर्ट पहले से था, लिहाजा उन्होंने देखते ही इन आतंकियों को फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आतंकी वहां से बचकर निकले, पास की एक इमारत में जा छिपे। फिलहाल इन दोनों आतंकियों को वहां पर घेर लिया गया है, मुठभेड़ चल रही है। पिछले 54 घंटे से ऑपरेशन जारी है। सुनजवान में जिस तरीके से वहां पर आर्मी कैंप में हमला हुआ था, वहां पर क्लीनिंग ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन वहां भी लगातार चल रही है। आईएसआई की इस बीच नापाक साजिश है, जो आईबी के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पर हमले की ये साजिश है और इसके मद्देनजर लगातार अलर्ट किया जा रहा है। अजय जंडाल हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, आरिश बिलाल की हमने रिपोर्ट देखी सीआरपीएफ कैंप से बाहर की। ये जो पूरा इलाका है करण नगर का, जो तस्वीर हमने देखी वो रिहाइश इलाका टाइप का लगता है, रिहाइश इलाका लगता है जो तस्वीर हमने देखी। लिहाजा सीआरपीएफ के जो जवान इस ऑपरेशन में जुटे हैं उनको इस लिहाज से मुश्किलें भी आएंगी, क्योंकि रिहाइश इलाके में ऑपरेशन को चलाना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको बता दूं, ये जो करण नगर का इलाका है, ये रिहायशी इलाका है, यहीं पर सीआरपीएफ का कैंप है। मगर आतंकियों ने कहीं न कहीं पहले से ही इस इलाके की रेकी की थी, प्लानिंग के जरिए यहां पहुंचे थे। जैसे ही आतंकी यहां पहुंचे हैं, उसके तुरंत बाद अलर्ट सीआरपीएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू की। बिल्कुल मुश्किलें जरूर आ रही होंगी, क्योंकि रिहायशी इलाका है। और दूसरी अहम चीज की इस वक्त बर्फबारी वहां पे हो रही है। इस बर्फबारी के बीच में, इतनी कड़ाके की सर्दी के बीच में, उन जवानों को जो है, इन आतंकियों को लगातार जो है कहीं ना कहीं टक्कर देनी है और इनको मार गिराना है। हालांकि जो सुरक्षा बलों के लोग हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी, जो श्रीनगर में इन ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको अच्छी तरह से इन चीजों के लिए ट्रेन किया जाता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनको जो है तैयार करना होता है, मगर तैयार किया गया होता है। मगर अब जो ये चुनौती है, इसका कहीं न कहीं चुनौती से पार पाते हुए इन आतंकियों को मार गिराना है। दोनों आतंकी फिदायन हैं, मरने और मारने की कहीं न कहीं इच्छा से यहां पहुंचे हुए हैं। और इसीलिए यहां पर आपको बता दूं कि पूरी तैयारियों के साथ सीआरपीएफ के लोगों ने भी जो है, जवानों ने भी जो है, इस पूरे इलाके को घेरा है। मिनिमम जो कैजुअलिटी हो, इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इन आतंकियों को जल्द ही मार गिराने की कवायद जो है वो चल रही है। चलिए अजय, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। श्रीनगर के करण नगर में एक इमारत में छिपे हैं ये आतंकी, जो सीआरपीएफ कैंप के अंदर घुसने की कोशिश में थे, लेकिन जो जवान गेट पर तैनात थे उन्होंने तत्परता दिखाई, फायरिंग की। उसके बाद इस इमारत में जाकर छिपे, वहां पर एनकाउंटर चल रहा है और कोशिश है कि जल्द से जल्द इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाए।